गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पढ़ने का मीन्स है कि सिंपल माइक्रोस्कोप आना चाहिए। और सिंपल माइक्रोस्कोप का इसके पहले लेक्चर सिंपल माइक्रोस्कोप हो चुका है। अब आज का टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में मेनली आपको रे डायग्राम आना चाहिए और उसका मैग्नीफाइंग पावर आना चाहिए। कंडीशन मैग्नीफाइंग पावर कैसे इंक्रीज करेंगे, और उसमें एक पॉइंट लेंथ ऑफ द ट्यूब भी होता है। और मैग्नीफाइंग पावर दो कंडीशन में, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, व्हेन फाइनल फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, है ना, ये सब कुछ। लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको स्टार्ट से जानना चाहिए। इसलिए यदि आपको पूरा डिटेल में समझना है तो इसके पहले वाले लेक्चर जहाँ से स्टार्ट हुआ है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। और केवल देखना हो तो आप कहीं से भी देख सकते हो। पढ़ने के लिए स्टार्ट से, हर चैप्टर के स्टार्ट टॉपिक से पढ़ने पर समझ में आएगा। देखने के लिए तो कहीं से भी देख सकते हो, लास्ट चाहे स्टार्ट से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो होगा जिसकी मैग्नीफाइंग पावर सिंपल से ज़्यादा होगी। इसमें दो लेंस लगे होंगे। एक लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे, और एक आई की साइड में होगा जिसको आई लेंस कहेंगे। तो सबसे पहले इसका हम रे डायग्राम बनाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या बनाएंगे? रे डायग्राम। देखिए, ये स्टार्ट में साथ साथ बनाते चलेंगे और अच्छा रहेगा। इसमें दो लेंस लगी रहेंगे और उन दो लेंसों में एक लेंस ये जो होगा वो छोटा होगा और दूसरा वाला लेंस जो है इससे बड़ा और ज़्यादा फोकल लेंथ का। ये लेंस जो है ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाएगा। इसको हम LO से इंडिकेट करेंगे, इसके ऑप्टिकल सेंटर को E। और ये लेंस जो है आई लेंस या आई पीस कहलाएगा। इसको इंडिकेट करेंगे LE से। किससे? LE। और इसका ऑप्टिकल सेंटर E। क्या है कि O, इसका ऑप्टिकल सेंटर O कर दिए, इसको E से इंडिकेट कर दिए। फिर क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट AB उसका नाम है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसके हेल्प से कहीं ना कहीं बनेगा। जो इमेज बनेगा उसको हम पहले से बनाए ले रहे हैं। ये है A', B'। कैसे बना है? एक लाइट यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से गई है, दूसरी लाइट यहाँ से गई, ये यहाँ मिल गई, ये यानी AB ऑब्जेक्ट है तो A', B' उसका इमेज है। क्या? AB ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज A', B' है, जो कि किससे बना है? LO से बना है। ठीक है। और ये इमेज A', B' दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा। ये A', B' जो है इसका तो इमेज है, पर इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। हम ऐसे इसको एडजस्ट किए हैं कि ये A', B' इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये A', B' जो है वो इस लेंस के लिए कहाँ है? इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं, ऐसा हमने इसको सेटिंग किया है कि ये A', B' जो बना है वो इस लेंस के कहाँ बना है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के, यानी ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका फोकस हो गया। तो A', B' इसके कहाँ है? बीच में है। और जब इसके बीच में है तो देखना क्या होगा।
अब यहाँ से एक लाइट रेज जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधे निकल जाएगी, और दूसरी लाइट रेज पैरेलल जाएगी। अब देखना, आप लोगों को पता है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है तो उसका इमेज उसी साइड में बनता है और वर्चुअल बनता है। अब ये देखो, ये लाइट डाइवर्ज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तभी तो पीछे मिलाने पर, पीछे एक्सटेंड जब करेंगे तो ये मिल जाएगी। ये ठीक है, और ये इसका क्या हुआ? इमेज पी क्यू बोल दीजिए, है ना। यहाँ पर आई क्यू है, ये क्यू। हाँ, ये भी मत सोचिएगा कि ये यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट पर आया है। क्या ये पी क्यू कहीं भी आ सकता है? हाँ, इधर है कहीं पर, है ना। यदि कहीं इधर बन जाए तो भी बहुत गलत नहीं है, ठीक। यानी इस साइड में ही बनेगा चाहे जहाँ बने, पर ये मत सोचना कि यहाँ बनना था तो सर से गलती तो नहीं हो गई। ये मत सोचिएगा। ये पी क्यू कहीं मिल सकता है, ये इंटरसेक्शन पर मत देखिएगा। क्यू ये पॉइंट है, ये अंदर जगह नहीं है, क्यू पॉइंट ये आया है। हम ये इसलिए बोल रहे हैं, कहीं आप लोग ये सोचो कि यहाँ क्यू लिखे हैं कि यहाँ ये पी क्यू आ लिखा है हमने। हाँ, ठीक है ना। अब फिर से सुनना, ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ए डैश बी डैश क्या है? अब बाद में दूसरे वाले लेंस के लिए ए डैश बी डैश क्या है? तो उसका फिर इमेज कौन है? पी क्यू, ठीक है ना। यहाँ पर आई दिख रहा है कि नहीं? आई, ठीक। ये बता दें, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, पर ऑब्जेक्टिव लेंस से है तो यूओ। देखना, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो यू, और ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से और साइन कन्वेंशन से माइनस, और ओ बी डैश क्या होगा? वी ओ, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और यहाँ से ये इसके साइड से ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा आई की वजह से यू ई, और ये जो इमेज बना है वो कहाँ बना है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर बना है। जो पी क्यू बना है इमेज, वो कहाँ बना है? लीस्ट डिस्टेंस पर। अब है क्या, फाइनल इमेज कौन सा है? तो उससे जो यहाँ एंगल बना है उस एंगल को हमने कह दिया है बीटा। क्या कहा है? बीटा। और ऑब्जेक्ट से बने हुए एंगल को क्या कहेंगे? अल्फा। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ होनी चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस पर अभी ये ऑब्जेक्ट तो ये वाली है, तो इसी को उठा के हम लीस्ट डिस्टेंस यहाँ पर रखें। ये ना लीस्ट डिस्टेंस है, और यहाँ रख के यहाँ पर एंगल बनाएंगे। तो थोड़ी समय के लिए इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? क्यू पर। कहाँ पर? और यहाँ एक एंगल बनाना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा? लीस्ट डिस्टेंस पर। और फिर इससे एंगल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ ये बहुत भीड़ हो जाएगी, तो इस वजह से हम इसको अलग से बनाए लेते हैं साइड में। ये ए, ये बी, ये ई, और ये माइनस डी, और ये अल्फा। ये वास्तव में कहाँ आए बना है? ये यहाँ बना है, और ये ए बी है कहाँ? यहाँ पर रखी गई है। बहुत भीड़ होने की वजह से हमने अलग दिखा दिया है इसको, बल्कि हम फिगर नंबर बी बोले देते हैं, और ये फिगर ए कहलाएगा मान लो। बिल्कुल बना लीजिए। अल्फ़ा के लिए हम इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, जबकि वो अल्फ़ा यहाँ दिखाना चाहिए, यहाँ पर
बार बार हम कह रहे हैं, मान लीजिए कोई यहाँ पर बना देता है अल्फ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ भीड़ कम ज़्यादा है इसलिए अलग से दिखाया दिया है। ये है रे डायग्राम। और यहाँ पर इसका फोकस होगा, ये एफ ओ होगा, क्योंकि ये पहले लाइन गई है तो यहाँ पर फोकस से पास हुई है। ध्यान समझ में आ रहा है ना। ये एफ ओ जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है और एफ ई जो है वो आई लेंस का। यहाँ साइड में लिखे दे रहे हैं, एल ओ क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस, एल ई क्या है, आई लेंस। आई की तरफ है ना, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। है एफ ओ, ये क्यू जो है वास्तव में यहाँ पर आया है, ये पॉइंट है, ये यहाँ पर ये आया है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, ये यू वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्टिव से। ए बी ऑब्जेक्टिव, एल ओ ऑब्जेक्टिव लेंस है, एल ई आई लेंस है, एफ ओ फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एफ ई फोकस ऑफ आई लेंस, एफ ओ लेस देन एफ ई है। किसको वी ओ, इस लेंस के किधर है वो, ये इस लेंस के लिए ना वी ओ है तो राइट में है, और ये इसके लिए है तो लेफ्ट में है, और ये इसके लिए है तो लेफ्ट में है। इसके लिए वी ओ की वी ई, तो वी ई की जगह वी ई के इमेज कहाँ बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर बन रहा है। ये वी ई के बदले में आए हैं, ठीक है ना। इसमें आपको बता दें, इसमें और इसका यहाँ भी आप एफ ई लिख सकते हैं, फोकस से गई है, दोनों साइड में नहीं होता। ध्यान ये देना, ये जो लाइट रेज है डाइवर्ज हो रही तब ना पीछे मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए मैग्नीफाइंग पावर में क्या, यानी इसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की यदि बात करें तो सुनिए क्या होता है। वास्तविक में
ये ऐसी एक ये ट्यूब होती है और एक ये ट्यूब इस टाइप की होती है, ये ऐसी, ये वाला लेंस है, ये लेंस है। और इसमें क्या होता है, रैक पिनियन अरेंजमेंट। रैक पिनियन अरेंजमेंट क्या होता है, देखो यहाँ 2 स्क्रू लगे होते हैं और इन स्क्रू को हम आप ढीला कर करके इसको ट्यूब को अंदर बाहर करके इसकी लेंथ को क्या कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। इस प्रकार होता है ना। तो इसमें क्या होता है, 2 कोएक्सियल ट्यूब होती हैं और उन दोनों ट्यूब के एक एक एंड पर एक एक लेंस लगा होता है। जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, जैसा कि ये है। और जो लेंस आई की तरफ होता है उसको आई लेंस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कम होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है, और आई लेंस का फोकल लेंथ है, यानी FO इज लेस दैन FE। ये हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रैक पिनियन अरेंजमेंट। ये 2 स्क्रू लगे हैं, इसको ढीला करके इसको आगे पीछे करके टाइट कर देंगे। ये होता है इसी कंस्ट्रक्शन की बात। अरे डायग्राम तो ये है ही है। अब आता है मैग्नीफाइंग पावर। इधर दिख रहा है, हम भी दिख रहे हैं कि नहीं। तो मैग्नीफाइंग पावर सेकंड नंबर, ये तो फर्स्ट वाला था। अब सेकंड में क्या है, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर M इक्वल टू होता है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई इमेज एट आई। यहाँ कहेंगे आई पर बना एंगल, आई तो यहाँ है, आई और ये लेंस बहुत पास होते हैं, आई और ये लेंस बहुत पास होते हैं, तो इस लेंस पर बना एंगल आई पर बना एंगल ही माना जाता है। तो विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, ऑब्जेक्ट कहाँ होनी चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस पर। इसको जरूर ध्यान देना, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। इसमें भी होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डी, यानी ऑब्जेक्ट कहीं भी ना हो, डी पर हो, इसलिए हमने ये अलग से बनाया है, ठीक है। तो M इक्वल टू क्या लिखेंगे, बीटा अपॉन अल्फा। ये इफ है अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल देन अल्फा को हम tan अल्फा लिख देंगे और बीटा को tan बीटा लिख देंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल देन अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, बीटा इक्वल टू tan बीटा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने कहा कि एंगल जब बहुत कम होता है तो उसको साइन थीटा को थीटा या tan थीटा को थीटा लिखा जाता है। तो साइन यहाँ ना लिखेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस से हमारा काम बनने वाला है, अब परपेंडिकुलर और बेस से tan बनता है। इसकी और डिटेल के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने और कुछ ज़्यादा बताया है, उसको आप देखिए। अब यहाँ टाइम उतना हम नहीं वेस्ट करेंगे। अल्फ़ा इक्वल टू tan अल्फ़ा, बीटा इक्वल टू tan बीटा रख दो, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan बीटा अपान tan अल्फ़ा। अब देखो बीटा किस ट्रायंगल में आता है, उस ट्रायंगल का नाम बताओ जिसमें बीटा आता हो। तो A', B' E में, है ना। भले वो PQ से बना है पर आ रहा है A', B' E में भी तो आ रहा है ना। और अल्फ़ा एंगल की ट्रायंगल ये लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये रहा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो लिखो नाउ इन ट्रायंगल A', B' E tan बीटा इक्वल टू
ए डैश बी डैश अपान माइनस यू ई। देखो तो tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, तो बीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है? ए डैश बी डैश। अब बेस ई बी डैश है, क्या है? ई बी डैश। तो ई बी डैश की वैल्यू कितनी है? माइनस यू ई, तो लिख तो दिया। एंड ट्रायंगल ए बी ई, ये है फिगर बी में। फिगर बी में ए बी ई ट्रायंगल कहाँ है? फिगर बी में। tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा? ए बी अपान माइनस डी। देख लो, ए बी ई, वो ए बी ई परपेंडिकुलर ए बी अपान बेस माइनस डी, तो tan अल्फा इक्वल टू ए बी अपान माइनस डी, और tan बीटा इक्वल टू ए डैश बी डी एस अपान माइनस यू ई। नहीं ठीक है? ये रहा tan बीटा की वैल्यू, ये रहा tan, इन tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करो। पहुंच गए यहाँ तक? जल्दी पहुंचिए। पुटिंग tan अल्फा एंड tan बीटा इन इक्वेशन सेकंड। tan अल्फा एंड tan बीटा इन इक्वेशन सेकंड। तो एम इक्वल टू tan बीटा पहले रखना है, यानी ए बी ए डैश बी डैश अपान माइनस यू ई, और ये ए बी अपान माइनस डी, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो m इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान ए बी इंटू डी बटे यू ई। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। माइनस से माइनस कट गया, अब ए डैश बी डैश अपान ए बी, और ये डी ऊपर चला गया, तो डी बटे यू ई हो गया। हो गया यहाँ तक? अब देखिए, क्या आप लोग ए बी ओ ट्रायंगल और ए डैश बी डैश ओ ट्रायंगल देख रहे हो? ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, देखो तो अच्छे से। ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? ये और ये 90-90 के ये वर्टिकल अपोजिट से। क्या कहा? ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्यों? ये 90 के हैं, ये वर्टिकल अपोजिट। तो ना ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर। कैसे हैं? सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल मीन्स बेस अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर। तो यानी परपेंडिकुलर ए बी अपान उसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, और इसका बेस ओ बी अपान उसका बेस ओ बी डैश। ठीक है? अब बताना, ये चाहो तो इसी को क्या लिख सकते हो? ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ बी को क्या लिखोगे? माइनस यू ओ होगा, और ओ बी डैश को क्या लिखोगे? भी ओ। ये भी दिक्कत नहीं है, और इस वैल्यू को ले जाके यहाँ रख दो। तो यहाँ ए डैश बी डैश अपान ए बी है, और ये तो इसको क्या कर देंगे? उल्टा लिख देंगे, हो जाएगा ना? तो क्या हो जाएगा? भी ओ अपान यू ओ, और माइनस तो नीचे कभी लिखा ही नहीं जाता, ऊपर ही लिखेंगे। ठीक है ना? इस वैल्यू को यहाँ रखो, पुटिंग
पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, तो m इक्वल टू माइनस वी ओ अपान यू ओ इंटू डी अपान यू ई, ये है मैग्नीफाइंग पावर। इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं m इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई। कैसे? v अपान यू से m नहीं होता था, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसके बदले एम ओ लिख दिए, इसके बदले एम ई। ध्यान दीजिएगा यहाँ ए डैश बी डैश अपान ए बी है और ये ए बी अपान ए डैश बी डैश, इसलिए इसको उल्टा लिख दिए। कहोगे माइनस नीचे ना आ जाना चाहिए सर, तो माइनस नीचे कभी होता ही नहीं है, माइनस हमेशा ऊपर लिखा जाता है। हैं कहेंगे मान लीजिए दोनों में है, ऊपर नीचे दोनों है तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। आपको बता दें, ना तो माइनस लेफ्ट में होता है ना तो माइनस नीचे होता है। यदि माइनस लेफ्ट में है तो उसको राइट में कर दिया जाता है, यदि लेफ्ट राइट दोनों में है तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। और यदि माइनस नीचे है तो उसको ऊपर लिख दिया जाता है, और यदि ऊपर नीचे दोनों है तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। मीन्स माइनस ना तो लेफ्ट में लिखते हैं ना तो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये अब हमने आप लोगों से बताया है, पीछे लेक्चर में भी बताया था, सिंपल माइक्रोस्कोप में डिटेल में उसको पढ़ो तो इसमें कम टाइम लगेगा समझने में। उसमें हमने बताया था कि मैग्नीफाइंग पावर दो केस कंडीशन में लगाया जाता है। एक कंडीशन होता है व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट डी, और एक जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने। दो केस अप्लाई करेंगे इसमें अब, ठीक है ना। तो लिखिए स्पेशल केस। स्वास्तिक इसका अच्छे से थोड़ा सा फोटो खींचिए तो आपको बाद में काम आएगा। डायग्राम बना बाद में दिक्कत होगी तो आप देख सकोगे। स्पेशल केस फर्स्ट, when final image at D, when final image form at D, फाइनल इमेज फॉर्म एट डी। एट डी का फुल फॉर्म हमने बताया है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बार बार डी डी हम चिल्ला रहे हैं, डी का मीन्स होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट डी, देन क्या करना पड़ेगा, भी के जगह पर माइनस डी लिख देंगे। कहेंगे भी के जगह के भी ई की जगह, भी ई क्यों लिखा गया? फाइनल इमेज कौन से लेंस से बना है? एल ई लेंस से, है ना। तो भी इक्वल टू माइनस डी। इमेज बन रहा है लीस्ट डिस्टेंस पर, और इमेज के डिस्टेंस को भी से इंडिकेट करते हैं, और आई लेंस की वजह से भी ई, तो भी ई इक्वल टू माइनस डी, ठीक है। ये इसके पीछे वाले भी लिखा है। देयरफॉर बाई आई लेंस इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? लेंस इक्वेशन लगाना है, लेकिन कौन सा आई लेंस इक्वेशन लगा देते हैं, या लेंस इक्वेशन फॉर आई, मतलब आई लेंस के लिए लगाना है, ठीक है ना। आई लेंस इक्वेशन, आई लेंस इक्वेशन का मतलब ई सब में लिख देना, ऐसा बोल रहे हैं। 1/f ई इक्वल टू 1/v ई माइनस 1/u ई। लेंस इक्वेशन है पर आई के लिए लगाएंगे तो इसमें ई जोड़ दिया गया, और क्या, आई लेंस इक्वेशन या लेंस इक्वेशन फॉर आई लेंस, जो भी कहो। 1/f ई इक्वल टू 1/माइनस डी प्लस 1/u ई। यहाँ यूजिंग साइन कन्वेंशन किसका यूज किया गया है?
साइन कन्वेंशन का यूज किए हैं। वी की वैल्यू माइनस डी है, ये है, और यू ई निगेटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस। अब हम क्या करें, हमको डी अपान यू ई की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? तो इसमें डी का मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर देते हैं। हमने क्या किया, फाइनल इमेज डी पर बनेगा तो v इक्वल टू माइनस डी लिखने पड़ेगा। फिर लेंस इक्वेशन लगा दिए आई के लिए। फिर क्या किए, v के जगह माइनस डी लिख दीजिए वाली वैल्यू, और u की वैल्यू माइनस में तो ये प्लस हो गया। अब दोनों साइड में d का मल्टीप्लाई, दोनों साइड में d का, तो ये d अपान एफ ई इक्वल टू डी अपान माइनस डी प्लस डी अपान यू ई। ये d से d, तो d अपान एफ ई इक्वल टू माइनस वन प्लस डी अपान यू ई। इसको इधर ला देते हैं, तो डी अपान एफ ई प्लस वन इक्वल टू डी अपान यू ई आया है। अब इसी वैल्यू को यहाँ रख दो इक्वेशन 4 में। इसके जगह पर क्या लिख देंगे, ये putting this value in equation 4, तो m इक्वल टू माइनस वी ओ अपान यू ओ, और ये d अपान एफ ई प्लस 1। ठीक, स्पेशली एमपी बोर्ड वाले ये समझ ले, जो हमने इसके पहले आप लोगों से 4 क्वेश्चन बताया है 5 नंबर के लिए, उसके आर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने बार बार बताया है 4 क्वेश्चन 5 नंबर के लिए, एक मिरर फार्मूला, एक स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्लेक्टिंग फार्मूला, और एक लेंस मेकर फार्मूला, और एक प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी के इक्वल ये क्वेश्चन है इक्विवेलेंस में। मैग्नीफाइंग पावर ये फर्स्ट केस में हुआ। इसका सेकेंड केस क्या है, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, है ना, तो उसमें भी अप्लाई करो सेकंड केस। व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी दैट इज यू ई इक्वल टू एफ ई। ये तो कन्फर्म है। इन्फिनिटी पर इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो। ये जो ए डैश बी डैश है वो अभी एफ ई और ई के बीच में है, और यदि इस ए डैश बी डैश को हम एफ ई पर ही मान लें, कहाँ पर, तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा, फिर कहीं मिलेंगी ही नहीं। तो व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी दैट इज यू इक्वल टू एफ ई, देन फ्रॉम इक्वेशन 4 में वैल्यू रख दो, तो एम इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस वी ओ अपान यू ओ, और ये डी अपान एफ ई हो जाएगा। दिख रहा है उधर, ठीक है ना। तो ये फार्मूला क्या है, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट डी, और ये मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला है व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। दोनों केस में जानते रहना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ दिया जाएगा 1 नंबर में, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, कह दिया जाएगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। तो ये सीधे लिख दो बस 1 नंबर में, आंसर इन 1 वर्ड। अब इन्फिनिटी पर तो ये इन्फिनिटी के लिए डायग्राम क्या होगा, ये जो ए डैश बी डैश है वो एफ ई पर लिख देना कि एफ ई पर है, दोनों लाइट को पैरेलल कर देना। क्या कर देंगे, जब पैरेलल कर देंगे तो कहीं ना मिलेगी, तो माना जाएगा कहाँ मिल रही हैं, इन्फिनिटी पर। ठीक है ना। तो ये फार्मूला हुआ। अब इसमें
एक इसमें पूछ दिया जाता है लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब पाइप हो गया। थोड़ा देख लो उधर से। लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब का मीन्स है ओ से ई तक का डिस्टेंस, ओ से ई तक का, और यहाँ है बी डैश, तो ये वैल्यू कितनी है बी ओ, ये वैल्यू कितनी है ओ बी डैश कितना है वी ओ है, और ई बी डैश कितना है यू ई। ध्यान दीजिएगा, एक गलती न कर बैठना आप लोग। बताओ यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो टोटल कितना होगा 13 होगा कि नहीं है। अब कोई कह दे कि यहाँ पर 6 है, ये -7 है, तो -1 होगा। माइनस केवल ये लेफ्ट के लिए लगा है, किसके लिए। अब जहाँ आप टोटल लेंथ लाओगे तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ये नहीं कह दो कि वी ओ माइनस यू तो -1 आएगा। ध्यान देना, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी वी ओ, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी यू ई, वो तो माइनस लेफ्ट के कारण आ दिखाया गया है, वैसे वैल्यू कितनी है यू ई। तो दोनों को क्या किया जाए ऐड, तब वी ओ प्लस यू ई क्या कहलाएगा, ठीक है। और सेकंड केस में यही यू ई क्या बन जाता है, तो वी ओ प्लस एफ ई। मीन्स ये कि लेंथ ऑफ द ट्यूब का एक फार्मूला ये भी हो सकता है, और एक फार्मूला, और इसको कहेंगे ये उस समय का है जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बना है, और ये उस समय का है जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बना है। लिख रहे हैं ना, पहला नंबर वी ओ प्लस यू ई, साइड में बोल दीजिए, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी। ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव तक में पूछ दिया जाता है ये। अब वी ओ प्लस एफ ई व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। फाइनल इमेज फॉर्म एट डी और फिर फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। फिर ये तीसरा पॉइंट था, ठीक है ना। और चौथा कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए क्या होना चाहिए, ये आपको बता दें। जैसे फार्मूला आपने देखा -वी ओ अपान यू ओ इंटू डी अपान एफ ई, लास्ट में ये आया था ना, ठीक है ना। देखो तो यू ओ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। यू ओ की वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट शुड बी क्लोज, और एफ ई कम से कम होना चाहिए। एफ ई कहेंगे एफ ई कम से कम होना चाहिए, आप उस समय बोल रहे थे एफ ओ एफ ई से कम होना चाहिए, तो उस समय हम ये बोल रहे थे कि एफ ओ एफ ई से, और इस बार थोड़ी कह रहे हैं कि एफ ई एफ ओ से कम होना चाहिए, सिर्फ एफ ई कम होना चाहिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें क्या कहा गया था कि एफ ओ है ना, तो यहाँ एफ ई चाहे जितना कम होगा, एफ ओ तो उससे कम होगा ही, है ना। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, तो यू शुड बी लेस, यू शुड बी, यू ओ शुड बी लेस, एफ ई शुड बी लेस। बात समझ में आ गई।
कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, तो यूओ क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और एफ ई कम से कम होना चाहिए। कहेंगे डी के बारे में, डी तो फिक्स है, फिर कहोगे वी ओ ज़्यादा होना चाहिए। अरे वी ओ ज़्यादा क्या होगा, जब आप इसको मैनेज करोगे तो इसके हिसाब से ये अपने आप चेंज होगा, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर, उसमें हमने लिखा था एफ ओ एफ ई से छोटा होना चाहिए, और यहाँ कह रहे हैं कि एफ ई शुड बी लेस। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये 5 ठो लेंस है, इतने फोकल लेंथ की। 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। और आपसे ये कहा जाए कि इससे हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना है, और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए क्या, तो इनमें से कौन से 2 लेंस हम ले लें। तो आप ये जानते हो कि एफ ओ वाला छोटा होना चाहिए और एफ ई वाला, तो 5 और 25 बोलोगे, क्या कहोगे, लेकिन मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए एफ ई क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, एफ ई और एफ ओ उससे भी छोटा। बात को समझो, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए एफ ई और एफ ओ, तब क्या करें, तो इन दोनों को ले लो, इसको एफ ई कर दो और इसको, तो ये छोटा और ये उससे भी छोटा। नहीं समझ में आया। यदि आप एफ ई इसको कहते हैं तो यहाँ लिखा क्या है, एफ ई शुड बी लेस, एफ ई कम से कम होना चाहिए। तो यदि कोई कहे कि सर ये सर इसी को एफ ई ले लेते हैं 5 वाला, तो एफ ओ उससे भी तो छोटा होना चाहिए, तो उससे छोटा वाला है ये नहीं है, तो फिर हम क्या करें, एफ ई के लिए क्या लेने 10 और एफ ओ के लिए, तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना है, और आपके पास ये 5 ठो लेंस हैं, तो किन 2 लेंसों का यूज करेंगे, 5 वाला एफ ओ और 10 वाला एफ ई, ठीक है ना। तो ये रहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यदि आपको कुछ समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ना आया हो तो डिलीट कर दो। थैंक यू।